आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के खजाने पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद और अधिक बोझ पड़ने वाला है। हिमाचल सरकार का मौजूदा वित्तीय वर्ष में बजट का आकार पहली बार 50,000 करोड़ से अधिक हुआ है। हिमाचल सरकार ने 50,192 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। उस बजट को आधार माने तो हिमाचल में अधिकांश बजट का हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च होता है। यदि नए वेतन आयोग की सिफारिशों से खजाने पर पड़ने वाले बोझ को फिलहाल एक तरफ रखें, तो हिमाचल में इस समय सरकारी कर्मियों के वेतन व पेंशनरों की पेंशन अदायगी के बाद विकास के लिए 100 करोड़ रुपए से 43 रुपए 94 पैसे ही बचते हैं। यदि इसमें नए वेतन आयोग की सिफारिशों को भी मिला दिया जाए तो वेतन आयोग की सिफारिशों, पेंशनरों की पेंशन, ब्याज की अदायगी और कर्ज के जोड़ के बाद विकास के लिए आने वाले समय में 100 रुपए में से सिर्फ 40 रुपए ही बचेंगे। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि राज्य अपने बूते विकास के लिए संसाधन जुटा सके। हिमाचल की सरकारें केंद्रीय मदद और एक्सटर्नल एडिड्स प्रोडक्ट्स पर ही अधिकांश रूप से निर्भर करती है। हिमाचल पर इस समय 62,000 करोड़ के करीब कर्ज है, जो ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। आगामी बजट 55,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करेगा। चुनावी साल होने के कारण ये संभव है कि जयराम सरकार लोक लुभावन घोषणाएं करेंगी। फिर हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। 4 साल में ही पेंशन का खर्च 1,037 करोड़ रुपए सालाना हो गया है, जो पहले 460 करोड़ रुपए के करीब था। इस तरह हिमाचल प्रदेश के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट आ जाएगा। हिमाचल में 2.25 लाख के करीब कर्मचारी हैं और 2.25 लाख के करीब पेंशनर हैं। हिमाचल में इन्हें 31% डीए मिल रहा है। इसके अलावा बढ़ा हुआ वेतन देने का बोझ है। साथ ही एरियल पर भी जल्द फैसला लेना पड़ेगा। राज्य सरकार के लिए राहत ये रही कि 15वें वित्त आयोग में प्रदेश को उदार आर्थिक सहायता दी है। इस कारण कोरोना संकट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन पर होने वाले खर्च में राहत मिली है। सरकार को केंद्रीय वित्त आयोग से सालाना 950 करोड़ की विशेष मदद मिल रही है। वित्त आयोग ने पहले ही सुझाव किया है कि पर्यटन सेक्टर को डेवलप कर हिमाचल आर्थिक लाभ जुटा सकता है। जानकार कहते हैं कि हिमाचल को पर्यटन सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा हिमाचल को अपने खर्च कम करने चाहिए। पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय इस संदर्भ में एक कमेटी का गठन भी हुआ था, लेकिन उसकी सिफारिशें अमल में ही नहीं लाई गई। हिमाचल को कर्ज के जाल से निकलने के लिए एक बेल आउट पैकेज की जरूरत है, लेकिन इसमें कई अड़चने हैं। यदि केंद्र सरकार हिमाचल को वन टाइम बेल आउट पैकेज देती है, तो देश के अन्य पहाड़ी राज्य भी ऐसी मांग करेंगे। साथ ही बीमारू राज्य भी केंद्र पर दबाव बनाएंगे। हिमाचल को नए आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए प्रयास करना होगा। इसमें हाइड्रो पावर सेक्टर अहम भूमिका निभा सकता है।